हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आपको देख के तो पता चल ही गया होगा कि ये किस चीज़ का ब्लॉग है। तो गाइस ये मेरे केदारनाथ का ब्लॉग है। जब मैं केदारनाथ गई थी गाइस, तब मैंने शूट किया था। तो मैंने सोचा था कि मैं डालूँगी ब्लॉग, तो आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ गाइस। तो मैं केदारनाथ गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत ही मज़ा आया था। केदारनाथ जैसा तो कोई जगह ही नहीं है। तो गाइस हमने अचानक से प्लान बनाया और रजिस्ट्रेशन किया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद हम लोग रात के 8 बजे निकल गए। और रात के 8 बजे हमने ऋषिकेश का बस लिया। उसके बाद हम लोग ऋषिकेश गए। तो गाइज़ बहुत ही अच्छा मोमेंट था। तो ये हमारे बस का सीन है जब हम ऋषिकेश जा रहे थे। और ऋषिकेश जाने के बाद हम लोग वहाँ पे 1 बजे के करीब पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ से जो बस या टैक्सी मिलती है वो आपको 4 बजे चलती है। तो गाइज़ उसका रेंट होता है 1000। अगर आप टैक्सी ले रहे हैं तो उसका 1000 होता है, और अगर आप बस ले रहे हैं तो उस 400-500 में हो जाता है। तो लेकिन हमने टैक्सी लिया था। और टैक्सी लेने के बाद गाइज़ हम लोग 9-10 बजे यहाँ पहुँचे थे। ये है देवप्रयाग। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे 2 नदियों का संगम है, आपको तो पता ही होगा। बहुत ही सुंदर जगह है। तो हम लोग यहाँ पे रुके, थोड़ा वो फ़ोटो वोटो लिया, वीडियो लिया। गाइस एज़ यूजुअल मेरा तो कोई अच्छा वीडियो लेता नहीं है, तो मेरा किसी ने अच्छे से वीडियो लिया ही नहीं। अब मुझे फिर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। ऐसे ही चलते चले हम लोग। फिर मज़ा आ रहा था, रास्ता बहुत ही सुंदर था। तो मंज़िल कितना सुंदर, मंज़िल तो और भी सुंदर है, रास्ता इतना सुंदर है कि मैं क्या ही बताऊँ। हम लोग मई लास्ट में गए थे और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग भी 2 नदियों का संगम है गाइस। अभी थोड़ी देर में आएगा रुद्रप्रयाग, वो भी बहुत सुंदर है। और हम लोग फिर वहाँ पे भी रुकते हैं और अपना फ़ोटो शूट ये सब करते हैं, क्योंकि फ़ोटो तो कराना ही था और उसमें मज़ा आता है। ये रहा गाइस रुद्रप्रयाग, बहुत ही सुंदर था। यहाँ भी 2 नदियों का संगम है। ये इस नदी में थोड़ा कम बहाव था, लेकिन जो पहले वाला देवप्रयाग था उसमें बहुत ज़्यादा बहाव था। फिर हम लोग यहाँ पे भी रुके और फ़ोटो वोटो लिया और थोड़ा एंजॉय किया। वहाँ पे इतनी ठंडी हवा चलती है कि मज़ा ही आ जाता है। आप मतलब एक स्वेटर का तो ठंड था ही, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता है। तो गाइज़ ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुंचने में कुछ 8-9 घंटे तो लग ही जाते हैं। फिर हम लोग सोनप्रयाग शाम में पहुंचते हैं। तो फिर हमने वहाँ पे रूम लिया और रात को स्टे किया। और फिर रूम का रेंट कुछ 3000 तो था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए गौरीकुंड के लिए। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड का आपको फेयर है 50 रुपये, लेकिन सोमो में बहुत ही भीड़ होता है। उसके बाद हमने चढ़ाई शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं हम गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू कर देते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं कि वाह अब हम फाइनली जा रहे हैं। और बहुत मज़ा आता है। और गाइज़ मैंने कुछ ज़्यादा ही हेवी ज़्यादा कपड़ा पहन लिया था, बहुत गर्मी लग रहा था मुझे। तो गाइज़ आप लोग कुछ नॉर्मल एक स्वेटर पहन के जाए, ज़्यादा नहीं पहन के जाए, नहीं तो बहुत ही गर्मी लगती है। और मैं तो थोड़ा ही चलने के बाद थक गई। हमने चढ़ाई शुरू किया था 4 बजे और 2-3 घंटे कब बीत गया पता ही नहीं चलता है। अच्छा, पकौड़ा खाएगी? तुम क्या खाओगी? पकौड़ी। गाइज़ हमें चढ़ाई करते करते शाम हो जाता है। शाम के 4 बजे हम लोग पहुंचते हैं मंदिर। इतना थक गए रहते हैं गाइज़। तो गाइज़ आप लोग मसल रिलैक्सेशन ज़रूर लेके जाना, क्योंकि बहुत मसल पेन होता है। तो एक दवा तो ज़रूर खाना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली हम लोग मंदिर पहुंचने वाले थे। आप ये देख सकते हैं गाइज़, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत ही कष्ट होता है पैदल चलने में, तो बहुत हालत ख़राब हो जाता है। आपको लगेगा कि एक स्टेप इतना मुश्किल होता है गाइज़, क्या बताऊँ। लेकिन आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भोलेनाथ का, महादेव का, और चलते चले जाओ। और देखो गाइज़ हम लोग पहुंच गए। वैसे तो हम लोग खाते पीते गए थे, मस्ती करते हुए गए थे। स्टिल पता तो चलता है, बहुत थक जाता है इंसान। फिर हम लोग मंदिर गए, मंदिर देखा। उसके बाद हमने टेंट लिया। तो टेंट पर पर्सन का 400 या 500 लेता है टेंट। तो गाइस देखिए मंदिर कितना सुंदर है। और फिर हम लोग वहाँ पे गए, मंदिर में थोड़ा रुके, फिर हमने टेंट लिया। टेंट लेने के बाद फिर से हम लोग थोड़ा फ्रेश होके शाम को मंदिर आए। तो मंदिर में आरती हो रहा था। फिर हमने आरती किया और दर्शन किया भोलेनाथ के। तब गेट खुलता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
गाइस देखिए कितना भीड़ है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस खर्च का बात करें तो कुछ आपका खर्च 7-8 हज़ार तो लग जाता है। 7-8 हज़ार से ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आप 4-5 लोग जा रहे हो तो 7-8 हज़ार से ज़्यादा नहीं खर्च लगेगा। गाइस ये रात का टाइम है जब हम लोग टेंट वापस जाते रहते हैं, और टेंट जाने के बाद फिर हमें 2 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि 2 बजे से ही लाइन लगना पड़ता है, क्योंकि बहुत लंबा लाइन होता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा लाइन होता है। फिर हम लोग 2 बजे उठे, फ्रेश हुए, फिर मंदिर में लाइन लगे, तब जाके 8 बजे तक हमारा दर्शन हुआ। देख सकते हैं गाइस, सुबह हुआ था, 6-7 बजे हमने दर्शन कर लिया था। उसके बाद हमें भैरवनाथ जाना था। गाइस भैरवनाथ जाने में तो हालत ख़राब हो गया, मतलब वो 1 किलोमीटर लगता है, पता नहीं कितना ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग इतना थक चुके होते हैं। फिर हम लोग भैरवनाथ गए। ये ऊपर भैरवनाथ का सीन है गाइस, बहुत ही सुंदर है भैरवनाथ के ऊपर से, आप देख सकते हैं। फिर हमने पूजा वूजा किया, उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा नज़ारा एंजॉय किए, उसके बाद हम लोग फिर वापस आने लगे। गाइस बहुत थक चुके थे, और जैसे ही हम उतरना शुरू किए गाइस बारिश होना शुरू हो गया। हमारा लक कितना अच्छा था कि हम लोग जितना देर ऊपर थे तब बारिश नहीं हुआ, जब हम लोग उतरना शुरू किए तब बारिश शुरू हो गया। तो गाइस अगर आप घोड़ा से जाना चाहते हैं तो घोड़ा का आपको रेट है 3000 रुपया। अगर आप पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो वो तो केजी के हिसाब से होता है। अगर आप 60-70 केजी के हैं तो 10,000 12,000 ऐसे मांगता है गाइस। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि पैदल ही जाऊँ, क्योंकि अगर आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो तो पैदल ना जाओ तो क्या फ़ायदा। तो हमें पैदल ही जाना चाहिए, चाहे आपको कितना भी टाइम लगे, हमें पैदल ही जाना चाहिए। पैदल जाने में जो सुकून है वो घोड़ा पिट्ठू पे नहीं है। फिर गाइस हम लोग सोनप्रयाग वापस आए तो वहाँ पे फिर से रुकना पड़ा, क्योंकि आते आते लेट हो चुका था। और गाइस पता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक हम लोग 5 किलोमीटर पैदल चल के आए थे। वो इतना मज़ा आया था पैदल चल के आने में। आप लोग भी पैदल चल के आ सकते हैं अगर हिम्मत हो तो, क्योंकि सोमो या बोलेरो मिलते नहीं रहता है, तो आप पैदल भी आ सकते हैं। फिर बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग को जब गाड़ी मिल गया और जब हम ऋषिकेश वापस जा रहे थे तो ये रास्ते में हम लोग रुक के मस्ती कर रहे थे, और वाटर जब नीचे पानी था, मतलब नदी था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। नीचे उतर के, पुल के नीचे उतर के हमने मज़ा किया, मस्ती किया। तो गाइस आप देख सकते हैं। ये बेटे तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर एंड हैव फन। और आप लोग भी केदारनाथ ज़रूर जाएं।